हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज हम जेपे के बारे में जानेंगे और जेपे कैसे इंस्टॉल करते हैं प्ले स्टोर से, और उसके बाद उसमें कैसे साइन अप करते हैं और कैसे वेरिफिकेशन करते हैं और कैसे बाई करते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं ये प्ले स्टोर है। प्ले स्टोर मैंने ओपन किया और यहाँ पर हम सर्च करेंगे जेप पे। जेप पे इतना लिखते ही आ जाएगा बिटकॉइन वॉलेट इंडिया। ठीक है, इसको हम सर्च करेंगे। अब यहाँ दिखा रहा है इंस्टॉल करने का ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, हम इसे इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, आइए इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा ये हमारा जेप पे इंस्टॉल हो रहा है और ये डाउनलोडिंग कंप्लीट हो गई और अब ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। इंस्टॉल हो जाएगा जब, फिर हम इसे ओपन करेंगे। देखिए दोस्तों, हमारा जेप पे इंस्टॉल हो चुका है और अब हम यहीं से इसको ओपन करेंगे। ठीक है, चलिए। अब ये ओपन हो रहा है, हम वेट करेंगे इसका ओपन होने का। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में रेट दिखाता है 1 बिटकॉइन बराबर 56,827। ये रेट हमेशा घटता बढ़ता रहता है। ये खरीदने की यानी बाई करने का ये रेट बता रहा है। ठीक है, और आपको यहीं से मालूम चल जाएगा कि आपको जो है ना किस रेट में इस समय बिटकॉइन चल रहा है। इंडिया के लोग जो भी बिटकॉइन खरीदेंगे, ठीक है, वो यहीं से खरीदेंगे, क्योंकि हम जो पैसे जो हमारे पास होते हैं वो इंडियन करेंसी है। वो जेपे क्या करता है, जेपे भी इंडिया की ही कंपनी है, शायद गुजरात की है। और ये जो कंपनी है ये क्या करती है, इंडियन करेंसी को डॉलर में चेंज करके तब वो बिटकॉइन परचेज करती है। तो हमारे लिए वो झंझट खत्म हो जाता है। हम जेपे को पेमेंट करते हैं और जेपे डॉलर में कन्वर्ट करके वो बिटकॉइन खरीद के और वो हमें दे देता है। तो वो इसके बीच में कुछ कमीशन लेता है। ठीक है, यानी ये एक तरह से ब्रोकर का काम करते हैं। चलिए आगे आते हैं। गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर एक नंबर मांग रहा है। जैसे मान लो मैंने एक नंबर डाल दिया। ये आपको कि आपका जो भी पर्सनल नंबर हो, आप उससे जो है इसमें रजिस्टर्ड कर सकते हैं। अब जैसे मैंने अपना नंबर डाल दिया, ये वेरीफाई हो रहा है। अब वेरिफिकेशन कोड मेरे नंबर पे आएगा और आपका फ़ोन अगर इसी में है वो सिम, तो ऑटोमेटिक वो रीड कर लेगा। ठीक है, चलिए मैं ये नंबर डालता हूँ इसमें। चलिए, ये मैंने वेरीफाई पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए सेटअप अकाउंट पिन नंबर, यानी आपसे एक ट्रांजैक्शन पिन नंबर मांग रहा है 4 डिजिट का। यहाँ हमें डालना है। जैसे हमने डाल दिया 1212। ठीक है, अब एक बार फिर से मांग रहा है कंफर्म करने के लिए 1212। ठीक है, अब ये हो गया दोस्तों। अब आपको करना क्या है, ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपको यहाँ डालना है नाम। जैसे मैंने डाल दिया, चलो राहुल, मैं अपना नाम डाल रहा हूँ राहुल सैनी। मेल आईडी, चलिए मैं यहाँ अपनी मेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ मैं नेक्स्ट करूँगा। तो दोस्तों, आपने देखा ये मेरा अकाउंट क्रिएट हो गया। अब हमें क्या करना है आगे का प्रोसेस, पहले हमें अपने अकाउंट को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए हम वेरिफिकेशन, आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर साइड में 3 एरो बने हुए हैं। ये देखिए, ये है
यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे ऐसे मेन्यू खुलेगी और यहाँ पे वेरिफिकेशन लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन पे हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपका ऑटोमेटिक नाम आ जाएगा। अब आपको यहाँ पैन नंबर डालनी है, जैसे मैंने मान लो ये मैंने पैन नंबर डाल दी। फिर पूछ रहा है कंफर्म करने के लिए, दोबारा पूछ रहा है, तो मैं फिर डाल देता हूँ। ये मैं गलत ही डाल रहा हूँ, ठीक है, आपको समझाने के लिए। डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आप सेलेक्ट कर लो। जैसे आपने डेट ऑफ बर्थ आपको पहले ईयर से सेलेक्ट करो, मान लो मैंने 92 डाल दिया और यहाँ से 92 सेलेक्ट करने के बाद मैं अगस्त कर दिया, ठीक है, जेंडर हो गया। अब ये पूछ रहा है स्कैन करने की बात कर रहा है, ठीक है। या तो आप जब स्कैन पे क्लिक करोगे तो या तो आप डायरेक्टली पिक्चर अपलोड कर दो, अगर आप गैलरी से रखे हो तो गैलरी से कर दो, या फिर आप जो है अपलोड कर दो। तो आते हैं, अब जैसे आपके सामने मैं कर रहा हूँ, स्कैन पे मैंने क्लिक कर दिया। आपके सामने देखो, ये मैं अपना एटीएम कार्ड रखा हूँ और मैं यहाँ पर स्कैन करूँगा इसको, ठीक है। आप स्क्रीन पे गैलरी देख सकते हो, आप गैलरी भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं स्कैन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं यहाँ से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये पिक्चर आ गई यहाँ पे, ठीक है। आप इसको डन भी कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों आप जो है फ़ोटो खींच के गैलरी से भी आप इसको कर सकते हो। अब मैं इसको नेक्स्ट करूँगा। सेलेक्ट योर जेंडर भी सेलेक्ट करनी है, मेल। अब हम नेक्स्ट करेंगे। अब ये देखिए दोस्तों, अपलोड हो रहा है, अपलोड होने में टाइम लगेगा, ठीक है। ये देखिए अपलोड हो गया। अब दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा पैन कार्ड अपलोड हो चुका है और यहाँ पर दिखा रहा है पेंडिंग। और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है बैंक डिटेल। हम इस पर क्लिक जब करेंगे तो यह बैंक डिटेल पूछ रहा है। यहाँ पर हम अपनी बैंक डिटेल सबमिट करेंगे। जैसे मान लो IFSC कोड डालते हैं, ठीक है। देखो स्टेट बैंक बता दिया, ठीक है। आपका एक IFSC कोड डालते ही आपके एक बैंक का नाम भी बता दे रहा है और IFSC ब्रांच कहाँ का है वो भी बता दे रहा है। अब मैंने यहाँ अकाउंट होल्डर नेम लिख दिया, अकाउंट नंबर, ठीक है। यहाँ 2 बार हमें अकाउंट नंबर लिखना है। जैसे मैं मान लो 10, ये मैं सब कुछ गलत ही डाल रहा हूँ दोस्तों। क्योंकि ठीक है। अब क्या है, हम इसको सबमिट करेंगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, पैन कार्ड भी पेंडिंग बता रहा था, बैंक डिटेल भी पेंडिंग बता रहा था। अब ये लिखा हुआ है प्लीज़ सबमिट करेक्ट बैंक डिटेल अकाउंट डिटेल, ठीक है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है, आपको ऐसे डिटेल सबमिट कर देनी है और कर देने के बाद आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। और आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप इसको फ़ोन से कराना चाहते हैं तो मैं आपको एक ऑप्शन बताता हूँ। आप यहाँ आइए, ठीक है, और अकाउंट नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, गॉट इट। आपको मैं एक चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाई। दोस्तों आपको ये नंबर दिखाई दे रहा होगा 1800121047 इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में आप कॉल करके अपने अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं, कॉल करके।
और आप अपना रजिस्टर्ड नंबर बता देंगे, उससे आपका वो कंफर्म कर देंगे। ठीक है। दूसरी चीज़, अब आपको ये प्लस का जो साइन दिखा रहा है, इस पर जब आप क्लिक करोगे तो बाई एंड सेल बिटकॉइन लिखा हुआ है, इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो आपको वो नंबर यहाँ नीचे दिखाई देगा। अगर मान लीजिए आपको, जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाता है, आप यहाँ बिटकॉइन परचेज करेंगे, ठीक है, तो वो बिटकॉइन क्यों परचेज करना है, क्योंकि हम चैम कॉइन हम तभी खरीद पाएंगे जब हम बिटकॉइन खरीदे रहेंगे। हम डायरेक्टली अपने पैसे से हम चैम कॉइन नहीं खरीद सकते, ठीक है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी होती है, ये हमें पहले अपनी इंडियन करेंसी को डॉलर में चेंज करके और पहले बिटकॉइन ही खरीदना पड़ेगा, क्योंकि अभी चैम कैश कॉइन खरीदने का भी कोई मतलब जरिया नहीं बना है। तो इसीलिए हमें बिटकॉइन खरीदने की ज़रूरत है। कल को जैसे आज जेप पे है, कल को चैम कैश भी ब्रोकर का काम खुद ही करेगी या जेप पे से कांटेक्ट कर लेगी, तो हम जेप पे के जरिए ही हम चैम कॉइन खरीद लेंगे। लेकिन अभी क्या करना है, जैसे मान लो आपको 20,000 का, जब आपका अकाउंट क्रिएट ये हो जाएगा, जब वेरीफाई हो जाएगा, तब आपको कॉइन खरीदने के लिए करना क्या है। जैसे मान लो सेम अकाउंट में आपको पैसे भेजना है। अब यहाँ दिखा हुआ है पे टू बैंक अकाउंट, यानी जेप पे को आप किस अकाउंट में पैसा भेजना चाहते हैं, तो यहाँ लिखा है एक्सिस बैंक। यहाँ पर देखिए पेंसिल का निशान बना है, इस पर जब आप क्लिक करोगे ना तो इनके अकाउंट खुल जाएंगे। देखो एक्सिस बैंक है, सीसी बैंक है, यस बैंक है, कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी। मैं एक्सिस बैंक पे क्लिक करता हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। अब यहाँ एक्सिस बैंक आ गया। मान लो मुझे 20,000 का अमाउंट खरीदना है, 20,000 का मुझे बिटकॉइन खरीदना है, तो मैंने 20,000 यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो बिटकॉइन का जो बिट दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है 3,51,958 बिट। ये मुझे इतना 20,000 का मुझे इतना बिट मिलेगा। अब क्या करना है दोस्तों, हम बाई पे क्लिक करेंगे तो एक जो है ना, एक मुझे पॉपअप आएगा। उस पॉपअप में लिखा होगा कि आपको मतलब ये जो आईसीआईसी बैंक है वो अकाउंट होल्डर नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, वो सब कुछ वो पूरा मुझे डिटेल मिल जाएगा। उसका हमें स्क्रीनशॉट ले लेना है और वो नाम, अकाउंट नंबर सारी चीज़ें लिख लेनी है। अब आप ऑनलाइन बैंकिंग करो या चाहे आरटीडीएस करो, चाहे नेफ्ट कराओ बैंक से, कुछ भी करो, आप जो पेमेंट कराओगे एक रेफरेंस नंबर मिलेगा और जो आपका पेमेंट की स्लिप है उसका स्क्रीनशॉट, उसका एक फ़ोटो ले लो और रेफरेंस नंबर नोट करके रख लो। तो आपको एक रेफरेंस जब ये जो हमने ये पेमेंट क्रिएट किया है ना, तो रेफरेंस नंबर सबमिट करने का एक ऑप्शन, एक कॉलम दिखेगा। तो रेफरेंस नंबर पे जब आप क्लिक करोगे ना, तो आपको जब ये दोबारा ऐसे बैक कर जाना, पूरा बाहर आ जाना, ऐसे बाहर आ जाओ, ठीक है। आप बाहर आ गए और जब जेप पे को ओपन करोगे ना, तो आपको बाई एंड सेल पे जाना है, ठीक है। ऐसे बाई एंड सेल बिटकॉइन पे जाओगे ना, तो आपको यहीं पर ऑटोमेटिक, यहीं पर लिखा हुआ, यहाँ पर एक छोटा सा कॉलम देगा रेफरेंस, पेमेंट रेफरेंस। तो पेमेंट रेफरेंस पे क्लिक करके वो रेफरेंस नंबर आपको टाइप कर दोगे, तो आपको 24 घंटे के अंदर अंदर आपका बिटकॉइन आपके वॉलेट में शो करेगा। जो कहाँ शो करेगा मैं वो दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ शो करेगा, यहाँ शो करेगा दोस्तों, यहाँ पर आपका बिटकॉइन दिखाएगा। ओके, थैंक यू। और आप सभी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी कमी हो, कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट भी करें, ठीक है। ओके, थैंक यू।